निफ्टी मेगा सेटलूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 61% है, काफ़ी अच्छा रेशियो है और अपने प्रीवियस रेशियो की बनिस्बत हायर है। और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 89% सिस्टम का, उसके बाद 74% यूनिटी का, 73% नज़र आ रहा है HBL का, 65% PSO का जनाब, और सबसे कम मुझे रेशियो नज़र आ रहा है 41% पेल का, 36% NRL का। तो ओवरऑल रेशियो जो जनाब काफ़ी अच्छा रेशियो है, 61% इनकरेज कर रहा है बाइंग को। सेटलमेंट रेशियो को डिटेल में भी चेक कर लेते हैं और स्टॉक वाइज देख लेते हैं कि किस किस का रेशियो 80 से अबव है। तो काफ़ी अच्छा रेशियो होगा, आपको इनके अंदर बाइंग करने में मज़ा भी आएगा और आपको वहाँ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूव आ सके। तो सबसे अच्छा मुझे रेशियो नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर लोड्स का 86.69% है जनाब, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके बाद 83.45% MDTL का रेशियो आ रहा है। और इसके बाद हम चेक करते हैं तो जनाब मुझे नज़र आ रहा है 89.84% ओप बॉय का, काफ़ी अच्छा रेशियो है। और इसके बाद 84.44% रेशियो पाकरी वन का है जनाब, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। और इसके बाद 84.53% PIA का है। तो और इसके बाद 91.83% पावर का है, मतलब काफ़ी अच्छे रेशियो हैं। तो इन स्टॉक को आप नोट करते जाइएगा। और यहाँ पर देखते हैं दूसरी साइड के ऊपर, तो जनाब मुझे नज़र आ रहा है सबसे अच्छा रेशियो यहाँ पर 100%, हसन 100% जनाब SNBL का आ रहा है, काफ़ी अच्छा रेशियो है, गौर कीजिएगा। उसके बाद जनाब 98.87% SPWL का है। उसके बाद 91.32% STPL का है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। उसके बाद 89.33% सिस्टम का रेशियो नज़र आ रहा है जनाब। उसके बाद टेली का भी काफ़ी अच्छा रेशियो आ रहा है, सॉरी टेली का रेशियो बहुत कम है, 46.16% है। और इसके बाद जनाब मुझे रेशियो नज़र आ रहा है अच्छा 80 से अबाव 95.30% नज़र आ रहा है UBL का, काफ़ी अच्छा रेशियो है। और इसके बाद देखते हैं जनाब, तो जनाब ये अच्छे रेशियो थे, इनको नोट कर लीजिएगा, आपका काफ़ी काम आएगा। आपको फ़ैसला करने के अंदर, बाइंग करने के अंदर काफ़ी इजी रहेगा और आप इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव भी देख सकेंगे। ठीक है जनाब, तो ये हो गया सेटलमेंट रेशियो की डिटेल। अब देखते हैं कि FIPI लिपि डेटा की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने FIPI लिपि डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की पोजीशन। तो जनाब इनकी पोजीशन है सेल के ऊपर है, 0.54 मिलियन की, 0.54 मिलियन की नेट सेल है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की जनाब 0.23 मिलियन की, वो की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद की है जनाब इन्होंने सेलिंग 0.17 मिलियन की टेलीकॉम के अंदर। तो ओवरऑल की पोजीशन नेट सेल के ऊपर है। अब देखते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.51 मिलियन की नेट सेल है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.37 मिलियन की, वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.34 मिलियंस की नेट बाइंग है। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.50 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। और उसके बाद 0.38 मिलियंस की बाइंग की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। तो जनाब बैंक्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 0.59 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.52 मिलियंस की, वो की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.02 मिलियंस की नेट बाइंग की है, शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.18 मिलियंस की नेट सेल की है। और इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है, सॉरी सेल के ऊपर है, 0.24 मिलियन की नेट सेल है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है 0.04 मिलियंस की, 0.04 मिलियन की और 0.05 मिलियन की सेल की है टेलीकॉम के अंदर और बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस की भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.49 मिलियंस की नेट सेल की है। जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.09 मिलियन की, वो की है बैंक्स के अंदर। मतलब लोकल प्लेयर्स के अंदर भी मोस्टली प्लेयर्स जनाब सेल के ऊपर हैं, लेकिन सबसे अच्छी बाइंग की है कंपनीज़ ने, 1.34 मिलियन की नेट बाइंग की है। और एक्टिव सेक्टर जो मुझे नज़र आ रहे हैं टेलीकॉम, बैंक्स और सीमेंट सेक्टर, इनके अंदर जो है बाइंग और सेलिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको भी इनके अंदर काम करना चाहिए। ठीक है ना, अब चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है।
जनाब आपके सामने 20 मई का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का। और जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो डिक्रीज़ हुआ है, -1.4% डिक्लाइन हुआ है। और आपके सामने प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद डेटा जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ना बाइंग को इंडिकेट कर रहा है, ना शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और ये मैं आपको कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ, और आप खुद भी देख रहे हैं कि मार्केट की और हमारे इकोनॉमिक की जो पोजीशन है वो भी अनसर्टेन है। हालात अभी बेहतर नहीं है और हालात के अंदर अभी स्टेबिलिटी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है जनाब, -5.7% डिक्लाइन हुआ है लोटकेम का। ठीक है जनाब, और लोटकेम की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, कभी भी प्राइस चेंज हो सकती है। उसके बाद जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है, -4.3% डिक्लाइन हुआ है डबल जी एल का। डबल जी एल की प्राइस भी आई थिंक डिक्लाइन हुई है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, अनसर्टेन पोजीशन है। उसके बाद जनाब -3.3% डिक्लाइन हुआ है ट्रीट का। उसके बाद -2.7% डिक्लाइन हुआ है ई पी सी एल का। ओवरऑल -1.4% जो है डिक्लाइन हुआ है जनाब। तो आपको कह चुका हूँ कि अनसर्टेन पोजीशन है। ठीक है जनाब, तो ये था मार्केट का डेटा स्टैटिक्स जो आपके साथ शेयर किया है 20 मई का, मतलब लास्ट सेशन का, फ्राइडे का। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। डेटा के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, और मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा।